चलिए साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि प्यारे साथियों, आज हम 100 क्वेश्चन को करेंगे अगस्त के, और रैपिड फायर होगा, मतलब बहुत तेजी से होंगे सवाल आपके। ध्यान में रखिएगा। तो टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। जितने भी क्वेश्चन आपके गलत होंगे वो मुझे बस आपको बताने हैं कि सर आज मेरे इतने क्वेश्चन गलत हुए हैं। वैसे उम्मीद करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी 5-5, 7-7 बार पढ़ रखे हैं। तो ये हमारा एक तरीके से टेस्ट कह लीजिएगा, रिवीजन कह लीजिएगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको जो इसकी पीडीएफ मिलेगी ना, वो कहां पर मिलेगी मैं बता देता हूं, ठीक है? तो टेलीग्राम चैनल आप लोग देख लीजिएगा पहले। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप इसको ना टेलीग्राम पे सर्च कर लेंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे जो भी नए बच्चे हैं, और इसकी पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। बाकी टीचिंग वहां पे एक पर अभी ट्रिपल वैलिड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग है, ठीक है? चलिएगा। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस एप्लीकेशन को शुरू किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस एप्लीकेशन को शुरू किया था ग्लोबल यूपीआई सेवाओं के लिए। ग्लोबल यूपीआई सेवाओं के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का एप्लीकेशन बताइएगा फटाफट से। 10 सेकंड का आपको मिलेगा यहाँ पे टाइम। चलिएगा, ये क्लास देखते रहो बस 9 बजे वाली, ठीक है? 9 बजे वाली क्लास देखते रहो, मंथ छोड़ो, 9 बजे वाली क्लास को डेली देखते रहो, इसी से करंट अफेयर हो जाएगा आपका। तो जल्दी से बताएंगे फटाफट से, यहाँ पे आंसर करिएगा। तो ये आप लोगों का पैरासाथी बनेगा बॉब ई पे, बॉब वर्ल्ड ई पे, सी आंसर। साइबर अपराध से निपटने के लिए महाराष्ट्र ने कौन सी प्रणाली अपनाई है? महाराष्ट्र अडॉप्टेड टू कॉम्बैट साइबर क्राइम। कौन सा सिस्टम अपनाया है महाराष्ट्र ने? महाराष्ट्र ने कौन सा सिस्टम अपनाया है बताइएगा महाराष्ट्र सरकार ने? तो महाराष्ट्र सरकार ने अपनाया है गरुण दृष्टि। गरुण दृष्टि। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली को आधिकारिक मंजूरी दी है? कॉमनवेल्थ गेम्स हैज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ऑफिशियली अप्रूव्ड इंडियाज बिड टू होस्ट पेरिस साथियों। मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 तो ग्लासगो में होंगे, सबको पता है। ये भारत ने कौन से कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने की बोली लगाई है बताइएगा? और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो अध्यक्ष हैं वो पीटी उषा हैं, सभी लोग जानते हैं। तो 2030 की बात होगी, 2030 की। नई दिल्ली में भारत स्टील के आधिकारिक लोगो, वेबसाइट और ब्राउजर का अनावरण किसने किया? मतलब जो हमारी प्यारे साथियों ऑफिशियल लोगो, वेबसाइट, क्या कहते हैं, ब्राउजर ऑफ भारत स्टील, ये किसने लॉन्च किया था हमारा? आंसर करो फटाफट। क्वेश्चन को पढ़ना है, 4, 5, 6, 7 बार ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। तो यहां पर आंसर बनेगा एचडी कुमारस्वामी, क्योंकि यही हमारे स्टील मिनिस्टर हैं, ठीक है? इस्पात मंत्री यही है। अमेरिका ने अगस्त 2025 में किस संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था? यूनाइटेड स्टेट डिक्लेयर एज द फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन अगस्त 2025। बताएंगे फटाफट से यहाँ पे। तो किसको किया था? कौन सा आतंकवादी संगठन था यहाँ पर हमारा? अगर मैं आतंकवादी संगठन के बारे में बात करूंगा, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान आएगा। 79 नंबर का जो इंडिपेंडेंस डे मनाया है प्यारे साथियों, उसकी थीम क्या थी हमारी इस बार? 79 इंडिपेंडेंस डे की थीम पूछ रहा हूं आप लोगों से, तो जल्दी से बताएं फटाफट से यहाँ पे। तो ये थीम थी नया भारत। क्या था? नया भारत, ठीक है? रेड फोर्ट से थीम आई थी। चीन किस वर्ष तक झिंजियांग तिब्बत रेलवे नेटवर्क के लिए 5000 किलोमीटर का पठारी रेल ढांचा स्थापित करने का लक्ष्य रखता है? तो चाइना एम टू एस्टेब्लिश ए 5000 किलोमीटर प्लेटो रेल नेटवर्क फॉर झिंजियांग तिब्बत रेल लिंक आप लोगों का। तो बताइएगा 30, 35, 40 या 45? तो ये रेलवे जब तक स्थापित होगा तब तक होगा 2035 तक। 2035 तक ही हमने अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की बात कही है इसरो ने। हाल ही में किस राज्य ने जेपी सेनानी पेंशन योजना के तहत पेंशन को दुगना कर दिया और बीएलओ का मान्यता बढ़ाया है? तो विच स्टेट डबल द पेंशन स्कीम अंडर जेपी पेंशन, जो है जेपी सेनानी पेंशन योजना। संपूर्ण क्रांति दी थी ना जयप्रकाश नारायण जी ने, बस उसी के समय की बात है ये। और इसको किया है बिहार ने। जेपी से ही पता लग जाएगा, बिहार ने, ठीक है? अगस्त 2025 में न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए एक किसने 3 सदस्य समिति का गठन किया है? तो हु कॉन्स्टिट्यूटेड ए 3 मेंबर कमेटी टू इन्वेस्टिगेट करप्शन एलिगेशन अगेंस्ट जस्टिस यशवंत वर्मा? बताएंगे फटाफट से यहाँ पे। तो किसका नाम आएगा यहाँ पर? किसने की है 3 मेंबर की बात? तो वो हमने की है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की हम यहाँ पे बात करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस पढ़ा रखे हैं। चलिएगा, वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल का लॉन्च बताइएगा किसने लॉन्च किया है? वर्क फॉर विकसित भारत, इस पोर्टल को लॉन्च किसने किया है? आंसर करिए। 10 क्वेश्चन होने वाले हैं आप लोगों के, और थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि मेरी 10 बजे क्लास है आज एक पेड ना, तो इसलिए 10 बजे से पहले पहले इसको खत्म भी करना है हमने, ठीक है? नीति आयोग, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर जवाब, नीति आयोग पढ़ा रखा है मैंने आप लोगों को। चलिएगा, बलूचिस्तान ने 11 अगस्त 2025 को अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जिसे 11 अगस्त 1947 में मिली स्वतंत्रता इकाई के रूप में मान्यता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो on 11 August 2025, Balochistan celebrated which Independence Day, marking its recognition as independent entity on 11 August 1947? तो इन्होंने अपना 78वां बनाया है, 78 नंबर का बनाया है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है? स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर कितने सुरक्षा कर्मियों को वीरता और सेवा पदक प्यारे साथियों से सम्मानित किया गया है? तो गैलेंट्री और सर्विस अवार्ड प्रेसिडेंट साहिबा ने दिया है, तो बताइएगा कितने लोगों को दिया है?
प्रेसिडेंट साहिबा ने प्यारे साथियों यहां पर कितने लोगों को गैलेंट्री और सर्विस अवार्ड आप लोगों का दिया है? तो ये 1090 विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल सही बात है, 14 अगस्त को। चलिएगा, नासा ने कब तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना को तेजी देने का लक्ष्य रखा है? तो नासा एम टू एक्सीलरेट इट्स प्लान टू बिल्ड ए न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन मून। बताइएगा, तो कब तक नासा इस काम को आप लोगों का जो है वो निपटा देगा? आंसर करो जल्दी से फटाफट से। नासा कब तक इस काम को प्यारे साथियों क्या कर देगा? निपटा देगा। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं मैंने आपको, ठीक है? तो ऐसा भी नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो जल्दी से बताएंगे फटाफट से, कब तक नासा जो है इस काम को निपटा देगा, अगर नासा का पूछा जाएगा तो। आंसर करो जल्दी से फटाफट से यहाँ पे, तो आंसर करिएगा। तो ये है 2030, ठीक है? तो 2030 तक आप लोगों का नासा जो है लक्ष्य रखा है, नासा ने ये योजना को तेजी लाने का, ठीक है? चलिएगा, संघ लोक सेवा आयोग में किस अवधि में अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा? तो यूपीएससी जो है वो सेलिब्रेट सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर कब अपना सेलिब्रेट करेगा अगर पूछा जाए तो? कब सेंचुरी ईयर जो है वो सेलिब्रेट होगा अगर पूछा जाए तो? बताइएगा, क्या कहना है आप लोगों का? तो ये होगा 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक आप लोगों का, ठीक है? चलिएगा, द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस वार्षिक उत्सव का उद्घाटन किया है? तो द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेटेड विच एनुअल फेस्टिवल एट राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन में किस एनुअल फेस्टिवल के बारे में बात हुई है अभी? तो यह हुआ है अमृत उद्यान ग्रीष्मोत्सव प्यारे साथियों, ठीक है ना? अमृत उद्यान समर फेस्टिवल। चलो, उड़ीसा सरकार ने किस शब्द के आधिकारिक संचार के में प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो विच वर्ड हैज द ओडिशा गवर्नमेंट बैंड फ्रॉम बीइंग यूज्ड इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन में कौन से शब्द पर इन्होंने क्या लगाया है? प्रतिबंध लगाया है दोस्तों। तो बताइएगा फटाफट से यहाँ पर कौन से उस पर प्रतिबंध लगाया है? इतना आसान क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो, थोड़ा स्पीड में करो आज, ठीक है? जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट से यहाँ पे। तो यहाँ पर आप लोगों का कहना है हरिजन, बहुत अच्छा, हरिजन यहाँ पे बन जाएगा। भारत ने जाम्बिया के साथ किस प्रकार के निर्यात बढ़ाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? व्हाट काइंड ऑफ एक्सपोर्ट हैज इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद जाम्बिया टू एनहांस। जाम्बिया के साथ एनहांस करने पे प्यारे साथियों कौन सा हमारा जो है समझौता हुआ है? तो बिल्कुल सही कह रहे हो, कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट या फिर सहकारी निर्यात। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार कुल कितने विजेताओं को प्राप्त किया है? हाउ मेनी विनर्स विल बी ऑनर्ड इन द नेशनल अनुभव अवार्ड 2025? बताएंगे फटाफट से यहाँ पे, तो आंसर करिए। तो यहां पर आप लोगों का जो आ जाएगा 15 लोगों को हमारे जो है नेशनल अनुभव अवार्ड मिले हैं। चलो जी, भारत ने फिजी को कितने टन लोबिया के बीज कृषि मदद के लिए सौंपे हैं? हाउ मेनी टन ऑफ प्यारे साथियों कॉफी सीड डिड इंडिया हैंड ओवर टू फिजी एज एग्रीकल्चर प्यारे साथियों एड? बताएंगे फटाफट से। तो लोबिया के बीज सौंपे हैं, पढ़ाया था क्वेश्चन आप लोगों को, किसका होता है मैं रोज इस बात को बताऊंगा। क्या लिखा है उसमें? D SSS और D SSS भी 4S तो नहीं बना दिया, 3 ही है, सबका है, बेफिक्र रहो। इसको नहीं आएगा इतनी तो बुद्धि यार लगा लिया करो तुम लोग, बच्चे थोड़ी ना नर्सरी क्लास वाले, कि करंट अफेयर सबका ही होता है, सेम होता है। चलो जी, आगे आ जाओ फटाफट से यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, भारत ने किस देश में जूट उत्पादकों के आयात पर भूमि मार्ग से प्रतिबंध लगाया भैया? तो इंडिया हैज इम्पोज्ड ए लैंड रूट इंपोर्ट बैन ऑन जूट प्रोडक्ट्स फ्रॉम विच कंट्री? जल्दी बताएं फटाफट से यहाँ पे। करंट अफेयर सबका सेम होता है, सबके लिए होता है, ठीक है? तो ध्यान में रख लीजिएगा इस बात को। जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो आप लोग जो है यहाँ पे बता दीजिएगा। बांग्लादेश। अमेरिका ने किस कारण से भारतीय तेल आयात पर शुल्क 50% कर दुगना कर दिया है? तो फॉर व्हाट रीजन डिड यूएस डबल द टैरिफ ऑन इंडियन ऑयल इंपोर्ट टू 50% प्यारे साथियों? तो किस वजह से उसने 25% टैरिफ लगाया था? 25% उसने पेनल्टी लगा दी। अच्छा, पेनल्टी क्यों लगाई? क्योंकि भैया रसिया से हम ऑयल परचेज करते हैं इसलिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने सौर पीवी, फोटोवोल्टिक, पीवी का मतलब होता है फोटोवोल्टिक मॉड्यूल विनिर्माण में कितनी क्षमता हासिल कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? इंडिया अचीव्ड ए हिस्टोरिक फीट इन सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग बाय रीचिंग विच कैपेसिटी? आंसर करो जल्दी से इस क्वेश्चन का। तो कितनी कैपेसिटी हमने रीच कर ली है फोटोवोल्टिक सोलर पावर में, तो ताकि हम उसमें जो है काफी आगे निकल गए हैं। आंसर करो फटाफट, स्पीड में आ जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सारे पढ़ा रखे हैं। आज भी 75 बता रहे हो, 100 बताई थी ना, 100। नेबुआ सेफ्टी इंडेक्स में भारत का सबसे सुरक्षित शहर, सेफेस्ट सिटी इन इंडिया एज पर नेबुआ सेफ्टी इंडेक्स। तो नेबुआ सेफ्टी इंडेक्स में भारत का सबसे सुरक्षित शहर पूछा जा रहा है आप लोगों से, भारत का सबसे सुरक्षित शहर पूछा जा रहा है आप लोगों से, तो ये हमारा बेंगलुरु, ठीक है ना, याद रखेंगे। हाल ही में चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सी टीम जीती है भैया? तो अंडर 15 नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, दोनों में कौन सी टीम जीती है?
नेशनल अंडर 15 हमारी बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो दोनों में हरियाणा जीता है, ठीक है, याद रखेंगे। बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह में 2025 में किस पुरस्कार को जीता है? तो बीबी फातिमा को कौन सा पुरस्कार मिला भैया? बीबी फातिमा को, तो बीबी फातिमा रासेल पुरस्कार, इक्वेटर पुरस्कार, तो यहां पर आ जाएगा इक्वेटर पुरस्कार। क्या आ जाएगा? इक्वेटर अवार्ड आप लोगों का आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में ब्लू पिंक गिल मशरूम जो है मूल रूप से न्यूजीलैंड में पाई जाती है, वो किस राज्य में खोजी गई है? तो जो ब्लू पिंक गिल हमारी मशरूम है वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है, लेकिन अभी किस राज्य में खोजी गई है? उस राज्य का नाम बताइएगा। ब्लू पिंक गिल मशरूम ओरिजिनली फाउंड इन न्यूजीलैंड, वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? बताएं फटाफट से यहाँ पे। तो ये आप लोगों का बन जाएगा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो केरल है, उत्तर प्रदेश है, मणिपुर है, तेलंगाना है। तेलंगाना। चलिए, स्टील फ्रिगेट जो उदयगिरी है उसका निर्माण किसने किया है? उदयगिरी बताएंगे फटाफट से। उदयगिरी का निर्माण किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 29 बताइएगा। उदयगिरी का निर्माण किसने किया है? उदयगिरी, उदयगिरी हिमगिरी दोनों पता है ना? तो हिमगिरी कहां है? गार्डन में है, और उदयगिरी कहां है? मझगांव में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखिएगा। नेपाल ने आधिकारिक रूप से किस वैश्विक संरक्षण गठबंधन में शामिल होने का हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल है जो ऑफिशियली ज्वाइंट विच ग्लोबल कंजर्वेशन अलायंस बाय साइनिंग एन एग्रीमेंट? बताएं फटाफट से यहाँ पे। तो यहां पर जो है इंडिया लीड बिग कैट अलायंस IBCA में किया है, ठीक है, भारत में हेडक्वार्टर है इसका। आगे आ जाओ। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने के लिए एक विधेयक लोकसभा में पेश किया है? विच यूनियन मिनिस्टर इंट्रोड्यूस ए बिल इन लोकसभा रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर? अगर 30 दिन तक वो जेल में